राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिहारी जी का एक छोटा सा वृतांत। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका यह भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे, और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वो रोज ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लेकर आते थे, उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक वहां आया और बोला, बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला, लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसके हट करने के बाद बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला, पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल एक कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात समझ आ गई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैं लड्डू रखना भूल गया था, इसीलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान उसकी तरफ से पूरा कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। इस तरह से भक्तों, आपने देखा कि कैसे बिहारी जी ने अपनी इच्छा को पूर्ण किया और किस प्रकार साक्षात वो आए और उन्होंने अपना जो कंगन वहां पर रखा और अपनी प्रसादी को ग्रहण किया। इसी तरह की छोटी छोटी लीलाएं जो है वृंदावन में, गोवर्धन में, निधिवन में बिहारी जी करते रहते हैं, और बहुत सारे जो भक्त हैं अपने अनुभव को भी बताते हैं। जिस प्रकार हमारे प्यारे गुरुवर श्री प्रेमानंद जी महाराज को राधा रानी ने किस स्वरूप में दर्शन दिए थे, उन्होंने हमें बताया। मैं भी अक्सर वृंदावन जाती रहती हूँ और इस तरह की लीलाएं भगवान की देखती रहती हूँ। एक बार जब मैं बिहारी जी मंदिर गई थी तो वहां पर पुजारी जी ने मेरे साथ वाली जो भक्तिन थी उनको माला प्रसादी के रूप में दी। मैंने सोचा कि मुझे नहीं मिली और मैं थोड़ी उदास मन से बाहर निकल रही थी। तभी श्री स्नेह बिहारी जी मंदिर वाली गली में मैं जाती हूँ तो पुजारी जी बहुत ही सुंदर मोगरे की माला लिए खड़े होते हैं और मेरी तरफ आगे करते हैं। तब मुझे साक्षात पता लगा कि श्री बिहारी जी यहाँ वृंदावन में कण कण में वास करते हैं और किस प्रकार उन्होंने मेरे मन की बात को जान लिया था। और मैं भी बिल्कुल अचंभित रह गई कि कैसे हमारे दिल की भाषा को, कैसे हमारे नयनों की भाषा को वो समझ जाते हैं। और मैं प्रसादी में माला प्राप्त करना चाहती थी, चलो अंदर मंदिर में नहीं, बाहर मुझे साक्षात ऐसा लगा कि बिहारी जी वो माला प्रसादी लेकर खड़े हुए हैं। तभी से भगवान की छोटी छोटी लीलाओं का संस्मरण हमें होता रहता है। चाहे हम उस वक्त उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम गंभीरता से उस बात के बारे में सोचते हैं तब हमें बहुत अचंभित होना पड़ता है कि साक्षात बिहारी जी हमें दर्शन देने के लिए आए थे और हम उनको समझ में नहीं पाए। इसीलिए भक्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करती रहती हूँ
कि आप सभी वृंदावन आएँ, महीने में आएँ, साल में आएँ और ज़रूर दर्शन करने के लिए वृंदावन आएँ। बिहारी जी आपकी हर बात को बिना बताए ही समझ जाएँगे, आपकी हर इच्छा को बिना कहे ही पूरा करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी हर वीडियो को आप एंड तक देखोगे। ऐसे ही बहुत सारे संस्मरणों के साथ मैं फिर से आप सभी के बीच में प्रस्तुत होंगी, आप सभी के बीच में आऊँगी। जय जय श्री राधे, राधे राधे।